हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। फ्रैक्शंस के पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा और अब तक फ्रैक्शंस के बारे में काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, और इनको कंपेयर कैसे करते हैं, इनके कंपैरिजन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस जब किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे आप 1/15, 4/15, 7/15, 10/15 और ऐसे जब डिनोमिनेटर जब सेम रहेंगे तो हम उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का। यहां देखिए, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर कोई और एग्जांपल हम लेते हैं 2/3, 3/3, 7/3, 9/3, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, ठीक उसके उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, लाइक फ्रैक्शंस का ठीक उल्टा, यानी जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि आप ले लीजिए 3/13, 7/16, 5/19, यहां डिनोमिनेटर अलग है। अच्छा, मान लीजिए ये 7/19 हम ले लेते हैं, तो भी ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। लेकिन अगर 7/16 और 7/19 है, 7/16 और 7/19 है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये यहां लाइक हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर 19 और 19 ये दोनों डिनोमिनेटर आपको एक हो गए। लेकिन यहां पर ये अनलाइक हो गए। भले न्यूमरेटर आपका सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये फ्रैक्शन हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। लाइक फ्रैक्शन जिसमें जब डिनोमिनेटर, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक रहते हैं तो उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, और जब सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब हमको अगर इनको कंपेयर करना हुआ तो कैसे हम कंपेयर करेंगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना तो बहुत आसान है। जैसे अगर हम ऊपर कहीं इसमें ले लेते हैं 1/15 मैंने लिया, 4/15, 7/15, 10/15, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का 15 भाग का 1 भाग, 15 भाग का 4 भाग, 15 भाग का 7 भाग, 15 भाग का 10 भाग। यानी जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। 1/15 is smaller than 4/15, this is smaller than 7/15 and this is smaller than 10/15 आपका। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि आपको बस डिनोमिनेटर जो कि सेम है, न्यूमरेटर जो छोटा होगा वो छोटा होगा और जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो था कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए 2/5
और आपको 3/8। डिनोमिनेटर अलग है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। आप कैसे करेंगे? ये तो ऑब्जेक्ट के 5 भाग का 2 भाग है और ये 8 भाग का 3 भाग है। तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इसके कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ही नंबर से आपको क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाते हैं। यहां पर सेम हम करेंगे। जैसे समझ लीजिए 2/5 ऊपर नीचे अगर 2 से गुना करते हैं तो 4/10 होता है। 3 से गुना करते हैं इसमें तो 6/15 होता है। 4 से गुना करते हैं 8/20 होता है। 5 से गुना करते हैं 10/25 होता है। 6 से गुना करते हैं 12/30 होता है। 7 से गुना करते हैं 14/35 होता है और 8 से गुना करते हैं तो 16/40 होता है। उसी तरह 3/8 को में 2 से गुना करते हैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमको मिलता है 6/16। 3 से करते हैं 9/24। 4 से करते हैं 12/32। 5 से करते हैं 15/40। अब यहां पर ये लाइक फ्रैक्शन यानी हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल के। फिर से मैं उसको अलग शब्दों में कहूं कि फ्रैक्शन जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम निकालते हैं तब तक जब तक कि दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो जाएं। अब यहां आप देखिए 15/40 एंड 16/40 ये एक लाइक फ्रैक्शन है। अब न्यूमरेटर 15 और इसका न्यूमरेटर 16, ये छोटा है ये बड़ा है। इसका मतलब 15/40 इज स्मॉलर देन 16/40। ये किसका है? 3/8 का है यानी 3/8 और ये किसका है? 2/5। 3/8 इज स्मॉलर देन 2/5। ठीक है, ये बहुत इजी है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते जाते हैं दोनों के जब तक कि दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट ना हो जाएं। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसको एक बार और समझने के लिए हम आपके लिए एक और कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5/6 और 13/15। इसमें हम उतना लंबा नहीं करेंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारा निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक इसमें बहुत सिंपल तो ऐसा कर सकते हैं हम कि इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 6 × 15 90। ठीक है, तो यानी इसमें 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 15×5 = 75, 15×6 = 90। 13/15 इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई है 13×6 = 78 और 15×6 = 90। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका 90 डिनोमिनेटर, इसका भी 90 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये 75, ये 78, ये बड़ा है ये छोटा है। इसका मतलब 5/6 इज स्मॉलर देन 13/15। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसके इक्विवेलेंट का इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनको कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल क्या किया हमने, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया 90 आया। अब इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, तो इसमें ऊपर न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो 78 आएगा। तो आपका 5/6 ये पता चल गया कि दिस इज स्मॉलर दिस इज ग्रेटर, तो इसका मतलब 5/6 इज स्मॉलर देन 13/15। अब ये तो
बड़े नंबर्स हो गए, जैसे 90 एक बड़ा नंबर है, हम इसको और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे है कि 5/6 और 13/15, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए क्या आता है, एलसीएम निकालना आप सबको आता होगा। 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो एलसीएम कितना हो गया, 3 × 2 × 5 30। अब हम इनको डिनोमिनेटर्स को 30 में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए, तो 6 5 जा 30, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो ऊपर भी 5 से, 5 5 जा 25, और 13/5 में 15 में 15 2 जा 30, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 जा 26। तो अब ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी 5/6 इज स्मॉलर देन 13/15। यही चीज हमने यहां भी निकाली, यही चीज हमने यहां भी निकाली। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, आप या तो डिनोमिनेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वो एक बहुत बड़ा फिगर हो रहा है जिससे मल्टीप्लाई करने में आपको समय लग रहा है तो बेहतर है कि आप एलसीएम निकाल लीजिए। वैसे आगे जितने भी हम करेंगे, इसके आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट पोर्शन में जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम उसमें एलसीएम लेके ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ज्यादा रहेंगे उनकी कंपैरिजन, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते हैं, तो उस समय आपको एलसीएम निकाल के ही करना पड़ता है। तो एलसीएम वाला जो कंसेप्ट है ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब चलिए इसी पे आधारित हम एक्सरसाइज 7.4 को करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब मैं एक्सरसाइज 7.4 को करता हूं। आपको एक एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, जिससे आप लोगों को आगे उनको सॉल्व करने में सुविधा होगी। जैसे 1/1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन, लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शंस, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब आप देख लीजिए जितने भी सर्कल है, 4 सर्कल हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ये भी 8, ये भी 8। अब हम शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भाई कितना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए, मैं इसको यहां कर देता हूं 1A, ठीक है। फर्स्ट जो है उसमें 3 शेडेड पार्ट है तो 3/8 हो गया। सेकंड में हमारा 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट है तो 6/8 हो गया। थर्ड सर्कल में 1 2 3 4 शेडेड पार्ट है तो 4/8 हो गया। और लास्ट फोर्थ में 1 शेडेड पार्ट है तो 1/8 हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। पहला 3 शेडेड पार्ट 1 2 3, तो टोटल 8 भाग में है तो 3/8, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको हो गया 6/8। तीसरा 1 2 3 4 4/8 और चौथा 1/8, ठीक है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये तो इजी है क्योंकि ये तो लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो 1/8 is smaller than 3/8, which is smaller than 4/8, this is smaller than 6/8। ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो ठीक उल्टा, 6/8 is bigger than 4/8, that is bigger than 3/8, this is bigger than 1/8, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1A आप कर सकते हैं। चलिए अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं जो जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े।
क्वेश्चन नंबर 2 का ए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये 3/6 और 5/6 में कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3/6 बॉक्स 5/6 सिंपल है, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो आपको इसमें डिनोमिनेटर बराबर है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा, यानी इसमें 3/6 इज स्मॉलर देन आपको 5/6। अब इसका अनलाइक वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं। चलिए 3/5 बॉक्स 3/7। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको डी 3/5 बॉक्स 3/7, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, सिंपल। इसका या तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम ले लेंगे। दोनों ही सूरत में आपको इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो आपको एलसीएम भी लेंगे तो इसका 35 आएगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी 35 आएगा। तो दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकालते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 35 हो। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, तो ऊपर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, तो ऊपर भी 5 से 15। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, यानी ये न्यूमरेटर में ये बड़ा है ये छोटा है, यानी दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। तो यानी 3/5 इज बिगर देन ग्रेटर देन 3/7। ठीक है, ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है, किसी चीज के 5 भाग का 3 भाग और किसी चीज के 7 भाग का 3 भाग, तो जाहिर सी बात है 5 भाग जब करेंगे तो 7 भाग के मुकाबले ज्यादा ही होगा। तो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। चलिए ठीक। इसी तरह एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा ले लूं मैं? आपको एफ तो लाइक फ्रैक्शन है, सी ले लेते हैं। 5 का सी सिंपल है। 5 का सी देख लीजिए क्या है। 5 के सी में 3/5 बॉक्स 2/3, 3/5 बॉक्स 2/3। तो इसमें देखिए आपको सिंपल एलसीएम निकाल लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। तो नीचे में 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया, तो ऊपर में भी 5 से 9। इसमें 3 5 जा 15, तो इसमें 5 से, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15, तो ऊपर में 10। सो दिस इज लाइक फ्रैक्शन। नाउ दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर, सो 3/5 इज स्मॉलर देन 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। बाकी तो बहुत इजी है। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस समझने भर की देरी होती है। रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while रोहित exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? यानी रफीक जो है उसने एक्सरसाइज किया 1 घंटे का 3/6 भाग, और रोहित ने भी एक्सरसाइज किया, उसने 1 घंटे का 3/4 भाग एक्सरसाइज किया। तो सबसे ज्यादा देर तक किसने एक्सरसाइज किया है, व्यायाम किया है? बहुत सिंपल है। तो रफीक ने कितना किया, चलो लिखते हैं। रफीक ने किया 3/6 ऑफ एन आवर, यानी 3/6 1 घंटे का, यानी 3/6 आवर्स। रोहित ने किया आपको 3/4 1 घंटे का, तो 3/4 आवर्स। अब कंपेयर कीजिए, तो हम एलसीएम, अब इस बार मैं आपको एलसीएम मेथड से करके दिखाता हूं। डिनोमिनेटर में इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 4 2 3 2 एलसीएम इसका हो गया आपका 2 ×
3 इंटू 2 यानी 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब आपका रफीक का कितना है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। 3/6। रोहित का कितना है आपका 3/4। एलसीएम आपका कितना आया 12। तो अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 6। इसमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ऊपर भी 3 से 9, तो 6/12 एंड 9/12। जाहिर सी बात है 9 बड़ा है 6 छोटा है, तो मतलब 3/6 इज स्मॉलर देन 3/4। इसका मतलब रोहित ने एक्सरसाइज ज्यादा किया। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये कंपैरिजन करना। लाइक फ्रैक्शंस का तो बहुत ही इजी है, अनलाइक फ्रैक्शंस का भी उतना ही इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। तो उम्मीद करता हूं आज का ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।